हाँ जी, तो हम पहुंच गए शादी में, और शादी में पहुंचते ही हमने खाना वगैरह खाया, लग गया था खाना। और उसके बाद आ गई थी बारात। इसका मैंने जो बैकग्राउंड जो वॉइस थी, डीजे वगैरह चल रहा था, वो मैंने बंद कर दिया ताकि कॉपीराइट ना लगे और ये वीडियो ख़राब ना जाए। ठीक है, तो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा शोर शोर था, वो मैंने बंद कर दिया। और देखो यहाँ है ना एक कलश की रिवाज है अपने यहाँ, जो हरियाणा में ना नीम झाड़न की रिवाज हुई करे, एक लोटा लेकर नीम की ढाड़ी लेकर उसने झाड़ दे, ऐसे वो नीम झाड़ी की रिसम। लेकिन यहाँ एक अलग ही रिवाज है, जो मतलब कि भाभी है कलश लेकर खड़ी हो जावे। और यहाँ है ना आगे हमारे हरियाणा में तो अपने यहाँ मतलब लेडीज़ का काम हो, आरता करार ये सब चीज़ का वो हो जावे। लेकिन यहाँ है ना जेंट्स है, जेंट्स सब आशीर्वाद दे रहे हैं, यहीं पे नीम जुआरी कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे, कैसा कि भाई इतना मुझे खास पता ना। लेकिन सब जेंट्स है और जेंट्स दूल्हे को सब रुपये दे रहे हैं, है ना। तो मतलब सब जगह की जो रिवाज है ना वो अलग अलग है। हेलो जी, राम राम, कैसे? उम्मीद करूँ सारे अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई आज थोड़ी सी तबीयत तो ख़राब होना ठीक है। बाकी कल हम चले गए थे शादी में, एक दूसरे गांव में चले गए थे, मेरी जिठानी की लड़की की शादी थी। तो मतलब उसके पापा ना है तो उनके मामा ने करी थी, तो वहाँ चले गए थे हम। और वो क्या करना लेडीज़ मतलब कि जब शादी निकले है ना, जब तो तैयारी करने लग जाए कि हाँ यो पहनेंगे वो पहनेंगे, जब जाओगे वैसे जाओगे, ये मेकअप करेंगे वो ज्वेलरी पहनेंगे, मतलब नू करती रहे। फिर आखिरी में मतलब जिस दिन जाना हो है ना, उस दिन तो भाई ये तैयारी करनी, कदे वो करने, कभी सूट निकालेगी, कभी ज्वेलरी निकाल के धरेगी पहले ही, और साथ साथ में अपना घर का भी भाई काम करना। तो हम रात में कल चले गए थे ब्याह में, लेकिन वीडियो कोई व्लॉग ना बना पाई, क्योंकि थोड़ा दूर जाना था तो तैयारी भी जल्दी करनी थी, उसके चक्कर में हम चले गए। लेकिन रात में भाई सारा मतलब ऐसे कि गए थे हम 6:30-7 बजे के 6 बजे के आसपास चले गए थे हम। तो उस टाइम में जो भी मेकअप वेकअप का सारा लत्ते कपड़े सब ऐसे खिंडाए छोड़िए। तो अब मैं लत्ते कपड़े तो अभी ना संगवाए हैं, और चूड़ी भी मैंने रात ने तो आपको ऐसे निकाल के रख दी थी, बाकी अब संगवा दूँ थोड़ा थोड़ा। भाई शादी ब्याह में ना चले तो जावे, पर इतना सामान खिंड जावे, बहुत घना सामान खिंड जावे, संगवाना मुश्किल हो जावे कति। और रात में फिर आए हम 11 बजे जल्दी आ गए थे, घनी लेट ना आए थे हमने। मतलब कि दो लड़कियों की शादी थी, दोनों अलग अलग बारात आई थी, पर हम इतनी देर भी ना रुके कि एक बारात आई थी और माला भी ना डाली थी, दूल्हा स्टेज पे पहुंचा था और दुल्हन भी ना पहुंची थी। क्योंकि भाई हमारे यहाँ जो ननद वनद मतलब हमारी ननद वगैरह जब सब साथ गई थी, तो उनका कुछ दुकान का काम जल्दी आना रहा, तो इस चक्कर में बस वो क्या करना, एक बार हाजिरी लगानी, तो वो हाजिरी लगानी थी। और बाकी का जो अपना रस्म रिवाज हुई करे भाई, जुहारी का आशीर्वाद का वो सब दे के, और हम जल्दी खाना पीना खा के और आ गए थे, बस ज़्यादा देर रुके को हम। तो रात में फिर आने के बाद उनके फिर घर आए, आने के बाद भाई चाय पानी बनाई, बर्तन वर्तन धोए, तो बाहर हो गई थी। तो जिस कहते हैं फिर मैं रात में ऐसे रख रख के सो गई। तो ये चूड़ा तो मैंने ये ना पहना, देखो अब फिलहाल तो मैंने वैसे सेट कर दिया, पैसे डाल दिए। ये जो आगे पीछे की जो गोल्डन कलर की चूड़ी है ना, ये चूड़ी मैंने उस कलर के सूट में वेलवेट की चूड़ी थी उसमें सेट कर ली थी। बाकी मैं आपने वो दिखा दूँगी कौन सा सूट पहन के गई। और उस कलर वो सूट जो था ना, गाजरी और ऑरेंज कलर का सूट था, तो उसमें मैचिंग थी ये वाली चूड़ी वेलवेट की। तो इनका आगे पीछे मैंने वो लगा ली थी। रह जावे रात में आने के बाद तो ये हुआ मैं सो जाओ और कुछ ना दिखता। और व्लॉग बनाने का भी इतना टाइम लगा, क्योंकि शाम के टाइम जा रहे थे। अब भैंस भी रखे तो भैंस का काम भी करना, दो भैंस है, उनका काम करना, निपटा कर जाना, दूध काटना और बच्चे तैयार करने, मतलब इतना मौका ना मिल पाता कि भाई व्लॉग बनावे जावे। एक चूड़ी रह गई थी, अब ये मैंने कर दिए सेट। अभी कहाँ, अभी तो घने ही काम ऐसे हैं जो खिंड रहे हैं। और
जाने के बाद तो काम जल्दी निमट जाओ, लेकिन जानते पहला भाई ये करना वो करना, कौन सा सूट पहरा, कौन सा ड्रेस पहरा, कभी ये अड़की पड़ जाओ, कभी मतलब कि इतना सोचे जावे लुगाई। और साथ आपके सबके साथ भी यही हो या मेरी साथ ही, भाई मेरे साथ तो बहुत हो गए कि हाँ चलो पूछ लेंगे ये पहन रहे कि वो पहन रहे। और फिर कल मैंने सोची कल कोई ड्रेस पहन के, अगर ड्रेस पहन के जाएगी तो ड्रेस पहन लियो। ये मैंने मेरा लहंगा आपने शायद देख ही रखा होगा सबने, देखो और देखो दिख रहा ना। आप अगर जो पुराने मेरे जो है तो उनको तो पता ही है इस लहंगे के बारे में। वैसे ये लहंगा ना मेरे तो बहुत ज़्यादा पसंद था, मेरी सलाह थी ये पहनने की, पर फिर सोचा चलो गर्मी है, गर्मी के मैं गाड़ी में जाना मुश्किल हो जाएगी। और सच्ची में मतलब कि बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जहाँ उनका घर था उस तय कहीं दूर पड़ा था जहाँ उन्होंने टेंट लगा रखा था, मतलब जहाँ प्रोग्राम था, और वो मतलब दूर था। तो पहले टेंट में गए, फिर उनके घर गए, फिर आए फिर गए, मतलब 2-3 चक्कर कट गए घर तक उसके वहाँ तक। तो लहंगे में तो बड़ी परेशानी हो जाती, ऊपर तक गर्मी हो रहा है। एक ड्रेस और थी जो मैंने तैयार करी थी, वो मैं आप में दिखाऊं एक बार, ठीक है। ये ड्रेस और थी जो मैंने तैयार करी, मतलब कि स्कर्ट का वो है। ये भी सोच रही थी ये भी पहन के चली जाऊं, पर फिर आखिरी में सबने सूट पहन रखा था तो फिर मैंने भी सूट ही पहन लेगी, क्यों वो करी। इसके ऊपर ये मैंने ब्लाउज सिलवाया, ये तो शायद आपने मैंने दिखाई दिया पहले ही। ये ब्लाउज सिलवाया मैंने इसका, और ये वाला दुपट्टा बनवाया। अब इस दुपट्टे की उस तरह मेरे तो वो लग रही है थोड़ी सी कि हाँ दुपट्टा देखो ये दुपट्टा बनाया, ये मैंने पहन के ना गई, लेकिन हाँ किसी दिन इसमें बना के वीडियो डाल लूंगी, ठीक है। तो इन सब ने मैं कर दूँ पैक। इन सब ने बेड में रखने हैं इब। और ये वाला सूट पहन के गई थी भाई, आप सब ने शॉर्ट्स तो देख ही ली होंगी, शॉर्ट्स मैंने डाल दी। ये वाला सूट पहन के गई थी, फिर ये था बाहर तो मैं यही पहन के चली गई थी। मैं को चलो गर्मी के में है ना ड्रेस वगैरह पहनना ना, मतलब कि लहंगे लाचे वगैरह बहुत मुश्किल हो जाए, अगर खास करके कहीं दूर जाना हो ना और रात में वापस जब भी आना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। इसके तय फिर मैंने कोई सी भी ड्रेस ना पहनी अपनी, यही। अब फिलहाल तो इन्हें रख दूं मैं ऐसे ही, जब कहीं पहन के जाना होगा फिर दोबारा प्रेस तो होएगी। जिसके घर में भाई 2-2 लड़कियों की शादी है ना, उस माँ का तो वो कहेगा ना मतलब कि उनके शक्ल पे बिल्कुल, उसकी माँ के शक्ल पे ना बिल्कुल भी खुशी ना थी। इतनी मायूस सी हो रही थी कि हाँ एक घर में तो एक साथ 2-2 बेटियां निकले तो कैसा लगे, है ना। मतलब कि इतना दुख सा हो रहा था, खुशी भी थी भाई बेटी भी आई जा रही है, पर थोड़ा सा दुख भी था। उसने अकेली रह जाओगी अब, एक भाई है, भाई के पीछे भाई। पर कोई बात नहीं, ये तो रिवाज है, ये रिवाज है जो अपनी भाई पूरी तो करनी पड़े है माँ बाप ने, है ना। और मैं ज़्यादा तो क्लिप ना बना पाई वहाँ की, लेकिन हाँ थोड़ी सी क्लिप बना पाई जहाँ दूल्हा आवे ना एंट्री करे, जहाँ नीम जुहारी वगैरह होवे, तो वो मैंने क्लिप डाल दी, आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि कैसा लगे, ठीक है। सब जगह के कि जो रिवाज है ना वो अलग अलग होवे, मतलब कि हमारे यहाँ की रिवाज अलग थी, वहाँ की थोड़ी सी अलग थी। तो मतलब ज़्यादा हमें
ऐसा कुछ भी ना था कि भाई बहुत ज़्यादा अलग है, समझ में ना आती। लेकिन हमारे यहाँ नीम जुहारी के है कि जो लोटा लेकर रखे है और नीम झाड़ देवे, ऐसे उनके यहाँ कुछ अलग रिवाज है कि एक वो क्या होता है, दो घड़ ना के क्या करे उसने, कलश, हाँ कलश लेके खड़ी हुई है करे भाभी। तो मतलब थोड़ी थोड़ी रिवाज अलग है, जो मतलब अच्छी भी लगे वैसे, और पता भी चल जाओ कि हाँ कैसे कैसे। और भाई मैंने करा था आज कल थोड़ा सा मतलब कि फेशियल, मिनी फेशियल लगा लो, क्लीन अप लगा लो, वही किया था। तो बताओ कैसा लगा, मतलब कि थोड़ा बहुत निखार आया कि ना आया। कल पूरी दिन की तैयारी में यही निकल गया, पूरा दिन ऐसी तैयारी में निकल गया कि पहला तो थोड़ा बहुत ब्लीच फेशियल किया, उसके बाद एक दो और भी आ गई ब्लीच फेशियल वाली, उनका करा, फिर उस अपनी थोड़ी बहुत तैयारी में लग गए, और अपना घर का काम भी। और वही कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, हमारे दूल्हे राजा के बारे में ज़रूर बताना कि भाई कैसा लगा। दिखाऊंगी मैं, आपने ज़रूर एक वीडियो डालूंगी उसमें, ठीक है।